सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं तुहिन आपके साथ। दाल तड़के के बगैर पूरी नहीं होती है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें पिछली वाली, तो वो सचिन के बगैर पूरी नहीं होती है। जब तक जीरे का छौंक नहीं लगता है तब तक मजा नहीं आता। उसी तरह हमारे विजेंद्र काला हैं, जब तक वो मूवी में नहीं होते मजा नहीं आता है। एंड ही इज विथ मी राइट नाउ। वेलकम वेलकम वंस अगेन। हाउ आर यू डूइंग सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि खाने में जीरा और एक्टिंग के हीरे विजेंद्र काला। आपको लगभग हर फिल्म में हम देखते हैं और हमेशा मजा आता है आपको देखने में। और इस बार आप थैंक यू। लेकर आ रहे हैं जनहित में जारी। सो इस बार आप छतरियां बेच रहे हैं, यानी कि आप कॉन्डम्स बेच रहे हैं। सो व्हाट डू हाँ, यू हैव टू से अबाउट दिस छतरी। स्टोरी? क्योंकि पूरी स्टोरी ऐसे जा रही है कि नुसरत भरूचा पता नहीं क्या घोर अपराध कर रही है, ये सब काम करके लोगों को कॉन्डम्स बांट के। सो इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है आपका? इस सब्जेक्ट के बारे में यही कहूंगा कि एक्चुअली में क्या है कि कॉन्डोम के ऊपर बहुत सारी जानकारियां पहले भी आ चुकी हैं, कुछ फिल्मों में पहले भी दिखाया जा चुका है, इससे पहले भी एक आध फिल्म इस तरह से बन चुकी है। लेकिन अभी क्या है ना कि मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा गंभीर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा सा मतलब सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया गया। मतलब कुछ फिल्मों में ऐसा था कि जस्ट ए जोक, हाँ। हम कॉन्डोम को देखते हैं, मतलब उसका हम यूज करते हैं, उसी तरीके से हम सिनेमा में उसको लेते हैं। लेकिन इसमें क्या किया है इन्होंने कि थोड़ा सा विषय को गंभीर नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि गंभीर कर दिया, लेकिन विषय को थोड़ा सीरियसली लिया है, उस तरीके से लिया है कि इसको प्रेजेंट सीरियसली किया है। ओके। विथ थोड़ा सा कॉमिक, लाइवली और एक हल्के फुल्के तरीके से जिससे कि लोगों की समझ में आ जाए और उसको मतलब थोड़ा गंभीरता से लें। कॉन्डोम जो है सिर्फ प्लेजर की ही वजह नहीं है कि मतलब कि कॉन्डोम का इस्तेमाल सिर्फ प्लेजर के लिए किया जाता है कि राइट। कुछ डॉटेड कॉन्डोम है कि फ्लेवर्स के कॉन्डोम है ना, इस तरह से जिस तरह से बताया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं। इसको ये लिया गया है कि मतलब इसका उपयोग करने से हमारी जनसंख्या के ऊपर, वो जो फीमेल है उसके ऊपर और समाज में इसका सही उपयोग कैसे होना चाहिए वो थोड़ा सा इस फिल्म में दर्शाया गया है। So you are in every second movie, and of course you are into theater, screenwriting, singing, acting. आपको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? क्या चीज करने में आता बेसिकली बताऊं तो सबसे ज्यादा मतलब गाने में मजा आता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है ना। सिंगिंग का माहौल जो है वो बचपन से था, लेकिन धीरे 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 करके वो पता नहीं कहाँ बिखर गया, कहाँ चला गया। ये जो वक्त है ये जो समय है, जैसे कि जिसे कहते हैं क्या क्या आता है वो रेडियो में, जैसे मतलब टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं आपके, गायकी के जब कार्यक्रम आते हैं, है? राइट। है ना, जिस तरह से ऑन स्टेज बच्चे लोग गाते रहते हैं, बाकी के सिंगर्स गाते रहते हैं, वो वक्त हमारे टाइम में नहीं था। अच्छा। हमने तो पापा से कहा था कि हमें संगीत लेना है 8th के बाद, हाँ। तो पापा ने इस तरह से सुनाया था कि वो मैं बयान भी नहीं कर सकता सिर्फ आप लोगों के सामने। अच्छा, आपने हमेशा कहा है कि जब आप मुंबई आए ना तो आपने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया। इनफैक्ट आप कहते थे कि रोज आपने पार्टी करी है, कभी इरफान साहब के घर पे, कभी तिग्मांशु धूलिया के घर हाँ। में। तो कैसा था वो जमाना, कैसा था? देखो क्या है, जब हम जब मैं आया था उस वक्त क्या था कि टेलीविजन धीरे धीरे आ रहा था, एक प्रोग्रेसिव प्राइवेट चैनल, वो प्रोग्रेसिव वे में थे, मतलब कुछ चैनल आ चुके थे, कुछ आने वाले थे, सीरियल्स वगैरह बिल्कुल बनने लगे। जिस तरह से अभी आज की तारीख में ओटीटी का जमाना है ना, उस वक्त टीवी ने घेर लिया था। राइट। उस तरह से बनने लगे थे प्रोग्राम, और टीवी हम करना नहीं चाह रहे थे। हमारा था कि हमको सिर्फ सिनेमा करना है, राइट। और सिनेमा में कोई हमें लेना नहीं चाह रहा था। तो अब बचा, जिस तरीके से अपने आप को बचाना था तो वो टीवी था, जिसने थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ था। और टीवी में हम फेमस होना नहीं चाह रहे थे। हमको डर था कि मतलब कि अगर टीवी में फेमस हो गए और फिर किसी ने सिनेमा में जगह नहीं दी तो यही एक, लेकिन किचन का काम हम करते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उस वक्त मैंने स्ट्रगल इस तौर पे नहीं की जिस तौर पे और लोगों के, मेरे जो मित्र हैं या कई काफी सारे लोग हैं बोलते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। हाँ। आपको खाना खाना टाइम से मिल रहा है, आप जहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, शाम को पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी वाली स्ट्रगल देख रहे हैं आप, जिसमें मतलब आप सिर्फ काम नहीं मिल रहा तो आपने बोल दिया कि स्ट्रगल नहीं हो रही।
बाकी खाने पीने में मतलब हो जाए स्ट्रगल हो रही है, मतलब ये कोई बात नहीं हुई, है ना। तो तो क्या वो बातें वक्त होती थी हमारा, उस वक्त? बातें क्या होती थी पार्टीज वगैरह में जाके? अब उस वक्त पार्टी वगैरह बात, सिर्फ पार्टी, बहुत सीरियस बातें होती थी। अच्छा। और वो सीरियस बातें इसी बात पे होती थी कि मतलब क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या बनना चाहिए। अब अगर साथ में अगर तिग्मांशु के साथ या इरफान के साथ इस तरह की जो पार्टियां वार्टियां होती थी, तो डेफिनेटली सब बड़े गंभीर लोग थे, जो कि हाँ मतलब जुड़े हुए थे इस चीज से, काम से जुड़े हुए थे पूरी तरह से। हाँ। संदीपन नागर जो मेरे टाइम के बेचारे अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनके साथ भी मैंने थिएटर करते करते भी मतलब यही सोचते थे कि हम भविष्य में आगे करें तो क्या करें। और यही यहाँ पर ये होता था कि जब हम मिलते थे, गाने बजाने होते थे, साथ साथ में क्या होता था कि मतलब यही बात होती थी, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर टीवी पे भी कुछ किया जाए, जैसे बेस्ट सेलर्स वगैरह होते थे, तो हम वही बनाते थे। अच्छा। हैं, स्टार बेस्ट सेलर्स वगैरह इस तरह के बहुत प्रोग्राम होते थे, रिश्ते, आपके सैटरडे सस्पेंस, या इस तरह की चीजें होती थी जो कि उस वक्त बनती थी 45 मिनट्स की। तो तिग्मांशु डायरेक्ट करते थे, इरफान, मैं या संजय मिश्रा या जो भी साथी कलाकार थे, हम लोग उसमें एक्टिंग करते थे। ओके। उस वक्त इरफान को भी डायरेक्शन का एक चस्का चढ़ा था, हाँ तो उनके उनके लिए भी मैंने कुछ कुछ लिखा था। उन्होंने वो एक अंधेरा करके डीडी पे एक आता था, उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट किया था, है ना, अंधकार या अंधेरा ऐसे कुछ था उसमें। क्या नाम है इसका, एक तो नवाज था उसमें एक दफे, और एक बार रोहितास गौड़ और अब मैं, हम लोग भी थे। तो इस तरह की कुछ उन्होंने डायरेक्ट की थी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बात काम की होती थी, काम की बात। पार्टी होती थी हाँ। लेकिन चाहे क्रिकेट खेलते हो चाहे पतंगबाजी करते हो, लेकिन फिर शाम को जब गिलास हाथ में आता था तो काम की बात होती थी। अरे क्या कर रहे हो भाई? अंधेरा शूट करना है, सुनो, अंधेरे में नहीं, लाइट चाहिए, समझे भाई? हाँ। एक ऐसा एक्टर जिसने सेट्स पर सबको वेट करवाया है, ठीक है, गोविंदा। हम्म। उनको आपने वेट करवाया है, और गोविंदा ने बोला कि भाई ये तो खतरनाक एक्टर है। हाँ मतलब वो एक जुल्म होते होते रह गया कि वो नाराज नहीं हुए, क्योंकि मैं रोहतक में शूटिंग कर रहा था और मैं बाई कार आ रहा था रास्ते में, और गोविंदा सर जो है वो सेट पे आ चुके थे और वो तैयारियां चल रही थी, क्योंकि अभी क्या है कि इस वक्त वो बड़े इत्मीनान के साथ में हर चीज का मुआयना करते थे। वो जो उनका जमाना था, उस वक्त वो सेट पे आते थे और तड़ाखड़ी में आ गए तो काम शुरू हो जाना चाहिए। अभी हाँ वो आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, मैं तब तक पहुंचा नहीं था वहां पे। और बार बार यही फोन आ रहे थे कि सर आ गए, सर आ गए, गोविंदा सर आ गए, शीशी सर आ गए। मैंने कि मैं आ रहा हूँ भाई, क्या करूँ, मतलब मैं यार, मतलब ये ड्राइवर गाड़ी उड़ा तो सकता नहीं है, कैसे भी हाँ पहुंचेंगे वहां पे। एट लास्ट जब मैं पहुंचा तो फट फट पहले चेंज किया, और पहले मैं ऐसे ही चला गया सेट पे ना एकदम, मैं कि एक बार दर्शन हो गया, हाँ। उसके बाद फिर सेट पे ही मेकअप होता रहेगा। वो गया बस, वो देख के खुश, गले लगे तो गले लगे गए। और कार में उन्होंने धीरे से मुझसे कहा कि जैसा करते हो ना वैसे ही करेंगे। मैंने कहा ओके ओके ओके। ये और जब मूवी शूटिंग कौन चालू हुई, ये मूवी कौन ये सी थी? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। यस यस। फ्राइडे। वो फ्राइडे को आई और संडे को चली गई थी वो मूवी। हाँ वो तो फ्राइडे को कब आई और कब कैसे क्या हुआ, तो कम से कम ओटीटी का जमाना होता तो फिर भी सक्सेस हो जाती। एक और इंसिडेंट अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि गुलाबो सिताबों में अमित जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, जब अमित जी ने एक एक्स्ट्रा टेक करने को बोला था आपको। जी जी जी, वो अमित जी वो तो था मेरे लिए एक चौंकाने वाला विषय था कि टेक हो गया, ओके हो गया, और आपका सुजीत ने कहा कि मूविंग ऑन, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी चल दिए, अपने माइक वाइक सब उतारने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से आवाज आ गई उनके भी। अरे भाई सर जरा एक बात सुनिए, आपका तो एक स्टाइल, आपका एक तरीका है डायलॉग डिलीवरी का, प्लीज अगर एक उसमें हो जाए तो मजा आ जाए। अब मैं खुद सोचूं कि मतलब मेरा कौन सा स्टाइल है भाई। तो वो थोड़ा सा था एक कि मतलब कि सर इतना बड़ा सिनेमा में महान
आत्मा जो है वो मुझसे कह रहे हैं कि आप ऐसी जरा करके बताओ। तो मुझे थोड़ा सा यही लगा कि चलो एहसास है आपको कि हाँ मैं भी हूँ कुछ थोड़ा बहुत। तो फिर किया, फिर खुद की मिमिक्री करनी पड़ी मेरे को। देखिए काला साहब, 30 साल से ज्यादा तो आपको भी हो गए हैं, तो आपका एक अलग रुतबा है, एक अलग स्टाइल है, तो वो भी हम करेंगे। वो भी एक करके दिखाइए। भाई ठीक है सर। अरे वाह। इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हैं और निक जोनस के साथ आपने पिक्चर डाली है। कैसे अरे कमेंट्स वो आते तो हैं जनरली, या कैसे अतरंगी कमेंट्स आते हैं आपकी फोटोज पे? मैं तो कभी ज्यादा ध्यान दे नहीं पाता, क्योंकि वो एक तो चक्कर क्या है कि मैं एक के बाद एक को इतने सारे डाल देता हूँ कभी कभी कि मैं पिछले वाले पढ़ भी नहीं पाता हूँ। हाँ, पर हाँ, लोग करते हैं, कमेंट्स तो करते हैं। कैसे अतरंगी देख तो कमेंट्स पढ़े मतलब आपने? पता नहीं तुम्हें कुछ पता है? पढ़ा है क्या तुमने? मुझे देखने पड़ेंगे आपके कमेंट्स, क्या क्या है उस पे। हाँ नहीं नहीं नहीं, निक जोनस, मैं भारत की शूटिंग पे जा रहा था। हाँ। और भारत की शूटिंग से मतलब कुछ समय पहले ही प्रियंका ने मना किया था, फिल्म को मना किया था। हम्म। और कतरीना उसमें आई थी। राइट। और मैंने जैसी फ्लाइट के लिए मैं वो अपना पासपोर्ट लेकर के उस तरफ गया, तो पलट के देखता हूँ कि निक जोनस एक लहीम शहीन एक किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ में चला आ रहा है। यहाँ से देखा मैंने कि अरे ये तो जिया जी हैं। तो फटाक से अब गया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हाय निक, माय सेल्फ प्रियंका एंड आई वांट टू वन सेल्फी विद यू प्लीज। उसने एकदम से वो भी समझ गया होगा, लहीम शहीन जो सिक्योरिटी था। हाँ। बस एक पिक खींची और वो पिक लेके मैं सेट पे सीधे दुबई शूटिंग कर रहे थे, हम लोग माल्टा में शूटिंग कर रहे थे शायद हाँ। भारत की। चले गए तो अली अब्बास जो है, तब जब तक मैं पहुंचा हूँ, जब तक फ्लाइट लैंड की है, तब तक तो मेरे इंस्टाग्राम पे धन 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 एक के बाद एक। और मेरे सेट पे, भारत के सेट पे अली अब्बास सर, ये सब डायरेक्टर वगैरह और सब लोग, और सलमान भाई, सबको दिखा दिखा के देखो ये निक जोनस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे वहां पे। हाँ। मतलब उन्होंने हमारी फिल्म मना की, हम्म। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो सिर्फ बात करने गया था कि हमारी लड़की आपके पास उधर आई है, प्लीज ख्याल रखना इसका। नहीं, सेट पे सलमान खान ने बोला नहीं, अरे निक जोनस के साथ फोटो खिंचाइए, इसको आधा कप चाय देना, नहीं पूरा नहीं कप मत देना? उसने मना नहीं किया? नहीं नहीं, नहीं सल्लू इस्माइल दिया। और अली ने कहा था, अली ने कहा जब ये फोटो खिंचवा रहे हो आप, तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा भाई अपनी लड़की है, यहाँ से वहां गई है, हाँ। विदेश में शादी हुई है इसकी, तो मैंने बोला नित्य को मैंने ख्याल रखना है इसका, एक सेल्फी ले ली। One last question. What is your dream role like? कुछ नहीं, मेरा कुछ तो ड्रीम रोल होगा कुछ है ही ऐसा। नहीं। ना 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 ना, मेरे को हर जो नई पिक्चर आती है, जो भी मेरे को नया ऑफर आता है, वो मेरे लिए एक ड्रीम होता है अपने आप में कि मतलब ये क्या दिया हाँ। और इसमें मैंने क्या किया और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है पर ना? ऐसा वो ही ऐसा थोड़े सा। पर आपका मन नहीं करता मैं पीरियड फिल्म करूं कोई सी, जैसे पृथ्वीराज आ रही है, उसमें कहीं रोल हो? अब देखो, फिर वही वाली बात, अगर मैं पीरियड फिल्म करूंगा, पृथ्वीराज तो मुझे मिलेगा नहीं। मैं ऐसे ही कोई चंगो मंगो कोई कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों करूं मैं? नहीं तो उनके दरबार में आप हाँ, रह सकते हैं। मैं मतलब सोच सकता हूँ कि मैं बीरबल का रोल करूँ, यू कैन समझे? बी बीरबल। तानसेन का रोल करूँ, हाँ। है ना? इस तरह की चीज मैं सोच सकता हूँ। तो इस तरह का कुछ हुआ तो बात अलग। पर क्या है कि ऐसे ख्याली प्लाव पालने से मतलब नहीं कुछ। ड्रीम रोल आपका क्या होगा? तो ड्रीम रोल तो यही है कि मतलब जो चल रहा है उसको मैं ऐसा कर दूं कि मतलब मजा आ जाए कुछ ना। फादर फादर के रोल मिल रहे हैं। हाँ। अभी मैं 3 दफे जज बन चुका हूं। अभी फिर मैं एक अगली पिक्चर है किस कोर्ट कचहरी, हाँ। एक उसमें मैं वापस एक वकील का रोल करूंगा। ओके। तो इस तरह के किरदार हैं, तो उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? अगर 3-4 जब मैं जज कर रहा हूँ, तो उनमें मैं क्या कुछ ऐसा कर दूं कि मतलब पिछले से वो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। राइट। और सब चाहते वही है कि मतलब ये भी सर आप थोड़ा सा ऐसा वाला कर दीजिए। अब वो ऐसा वाला कैसा, मतलब वो पिछले वाले से आसपास ऐसे ही तो होगा। एंड ऑफ कोर्स विदाउट यू वो जो फीकापन है वो आप पूरा करते हैं।
And Thank you. every time you come on screen, you leave an impact and you leave a memory, and everybody loves you. And keep doing the great work. Thank you. Thank you. And thank you so much for talking to us. Thank you so much. God bless. Take care. And Vijendra ji, Super Hits 93.5 Red FM. बजाते रहो टुटुर तोहिन के साथ. For best entertainment, subscribe to Red FM Bengaluru page. For more updates, press the bell icon.